तू चाहे कितनी बड़ी अफसर क्यों ना हो, इस सड़क पर तेरी कोई औकात नहीं है। एक इशारा कर दिया ना मैंने तो तेरा करियर, तेरा नाम सब यहीं खत्म। याद रख, मैं दुश्मन को जिंदा छोड़ने का शौक नहीं रखता। कमला देवी एक मजबूत महिला थीं। जब उनके पति का देहांत हुआ था तब उनकी बेटियां बहुत छोटी थीं। अकेले दम पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पाला था। रात दिन मेहनत की, कभी सिलाई का काम किया, कभी घरों में खाना बनाया, कभी ट्यूशन दिया। हर कठिनाई का सामना करके उन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित बनाया। एक बेटी रानी जो भारतीय सेना में कैप्टन बनी और दूसरी मोनिका जो जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी। कमला देवी को अस्थमा की बीमारी थी, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वे हमेशा कहती थीं कि उनकी बेटियां उनकी ताकत हैं। पड़ोसी अक्सर कहती थी कि कमला देवी ने अकेले जो कर दिखाया है वो एक मिसाल है। उस दिन रानी अपनी मां के साथ बाजार से घर लौट रही थीं। काफी दिनों बाद दोनों को साथ में समय बिताने का मौका मिला था। रानी की पोस्टिंग दूर थी, इसलिए मां से मिलना कम हो पाता था। आज वे दोनों खुश थे क्योंकि साथ में शॉपिंग की थी, खाना खाया था और पुराने दिनों की बातें की थीं। कमला देवी रानी को बचपन के किस्से सुना रही थीं कि कैसे छोटी रानी कहती थी कि बड़ी होकर देश की रक्षा करेगी। वे दोनों हंस रही थीं कि अचानक एक पुलिस बैरियर पर उनकी गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर विजय प्रताप ने बड़े अकड़ के साथ कहा, ए लड़की, रोक गाड़ी। उसका लहजा बेहद अपमानजनक था। रानी ने विनम्रता से अपने कागजात दिखाए। उसने अपना आर्मी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकाले, लेकिन इंस्पेक्टर का रवैया बेहद अपमानजनक था। वो रानी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जैसे कोई अपराधी हो। जब इंस्पेक्टर ने कमला देवी को देखा तो बोला, और ये बुढ़िया कौन है? ये शब्द सुनकर रानी का खून खौल गया। एक बुजुर्ग महिला के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक था। उन्होंने कहा, जबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है। रानी की आवाज में गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संयम में रखने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इंस्पेक्टर प्रताप का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने रानी के आर्मी के कागजात उठाकर जमीन पर फेंक दिए और कहा, नकली हैं, ये सब फर्जी हैं। रानी ने धैर्य रखते हुए कहा, ये सरकारी दस्तावेज हैं, आप इस तरह फेंक नहीं सकते, ये कानून का अपमान है। उन्होंने झुककर अपने कागजात उठाए और फिर से इंस्पेक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर प्रताप का गुस्सा चरम पर था। उसे लगा कि कोई लड़की उसके सामने बहस कर रही है। उसने रानी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ सिर्फ रानी के गाल पर नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सेना के सम्मान पर लगा था। एक आर्मी ऑफिसर को अपने ही शहर में अपनी मां के सामने थप्पड़ मारा गया। कमला देवी से रहा नहीं गया। उनकी बेटी पर हाथ उठाया गया था। वे बोली, मेरी बेटी को क्यों मारा? वो तो सिर्फ अपने कागजात दिखा रही थी। उनकी आवाज में दर्द था। एक मां का दिल टूट रहा था ये देखकर कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इंस्पेक्टर प्रताप चिल्लाया, चुप रहे बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। और फिर उसने वही किया जिसकी धमकी दी थी। मां बेटी दोनों को थाने में बंद कर दिया गया। वो सेल बेहद गंदी थी, अंधेरा था, बदबू थी, दीवारों पर गंदगी थी और फर्श पर पानी भरा हुआ था। कमला देवी की सांस फूलने लगी। उनका अस्थमा का दौरा शुरू हो गया था। रात भर रानी ने चिल्लाकर कहा, कोई है, मेरी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर बुला दीजिए प्लीज, उनको अस्थमा है। लेकिन कांस्टेबल ने कहा, ड्रामा बंद कर, सुबह देखेंगे। कमला देवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी सांस तेज हो रही थी। वे पसीने से तरबतर हो गई थी। रानी अपनी मां को गोद में लिए बैठी रहीं। पूरी रात वे अपनी मां के माथे पर हाथ फेरती रहीं और कहती रहीं, मम्मा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और। इधर किसी ने इस पूरे वाक्य का वीडियो बना लिया था। जब इंस्पेक्टर ने रानी को थप्पड़ मारा था और दोनों को गिरफ्तार किया था तो एक राहगीर ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोग इस अन्याय को देखकर गुस्से में थे। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि यह शर्मनाक है। हजारों लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। यह वीडियो डीएम मोनिका तक भी पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां और बहन के साथ क्या हो रहा है तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। मोनिका ने तुरंत कहा, अब सिस्टम जवाब देगा। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर प्रताप को फोन किया। जब इंस्पेक्टर को पता चला कि उसने किसे बंद किया है तो उसके होश उड़ गए। मोनिका ने कहा, तुम्हें पता है तुमने किसे बंद किया है? इस जिले की डीएम की मां और आर्मी कैप्टन बहन। इंस्पेक्टर की आवाज कांप रही थी। वो समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर प्रताप भागता हुआ सेल तक पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रानी ने उसे देखते ही कहा, एम्बुलेंस बुलाओ अभी। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन मां की चिंता ज्यादा थी।
कमला देवी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बहुत खतरनाक हो सकता था। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। अस्पताल में दोनों बहनें मिली। मोनिका की आंखों में आंसू थे। वे अपनी मां को इस हालत में देखकर टूट गई थीं। रानी ने कहा, ये लड़ाई मेरी नहीं, ये हर आम इंसान की है। वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। मोनिका ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि अब न्याय होगा। उन्होंने कसम खाई कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि किसी ने भी इस अन्याय को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मीडिया में खबर बड़ी बनी, टीवी चैनलों पर डिबेट हुई, अखबारों में ये मुख्य खबर बनी। लोगों ने इस न्याय का स्वागत किया। ये दिखाया कि जब लोग चुप नहीं रहते तो सिस्टम बदलने पर मजबूर हो जाता है। कमला देवी ठीक हो गईं। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वे अपनी बेटियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटियां इंसाफ हैं। ये वाक्य सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ का गर्व, एक माँ का प्यार और एक माँ की ताकत इन शब्दों में छुपी हुई थी। राज, ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो सकता है। ये कहानी ये भी दिखाती है कि आज के जमाने में सोशल मीडिया कितना ताकतवर है। एक वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक भ्रष्ट अधिकारी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने एक आर्मी ऑफिसर और उनकी बुजुर्ग मां के साथ अन्याय किया। उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की शक्ति और जनता की आवाज ने इस अन्याय को उजागर किया। आज हर गलत काम कैमरे में कैद हो जाता है। कमला देवी का किरदार हमें दिखाता है कि एक मां की ताकत कितनी होती है। अकेले दम पर उन्होंने अपनी बेटियों को इतना ऊंचा मुकाम दिलाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब पैसे की कमी थी तो उन्होंने मेहनत की। जब समाज ने ताने दिए तो उन्होंने सुने अनसुने कर दिए। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटियां कुछ बने। रानी का किरदार दिखाता है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। जब उनके साथ अन्याय हुआ तो भी वो अपनी मां की चिंता में लगी रहीं। मोनिका का किरदार बताता है कि सत्ता का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल न्याय के लिए किया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि वर्दी चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो या किसी भी सरकारी अधिकारी की हो, वो ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब कोई अधिकारी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो वो न सिर्फ अपनी वर्दी का अपमान करता है बल्कि पूरे सिस्टम को शर्मसार करता है। इंस्पेक्टर प्रताप ने अपनी वर्दी को कलंकित किया। इस घटना के बाद उस जिले में पुलिस का रवैया बदल गया। अधिकारियों को समझ आ गया कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के जमाने में हर गलत काम सामने आ जाता है। अब पुलिस वाले लोगों के साथ इज्जत से पेश आने लगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए, सेंसिटाइजेशन कैंप लगाए गए। राज, आज के समय में ये कहानी और भी प्रासंगिक है। हमारे समाज में अभी भी कई जगह भ्रष्टाचार है। कई बार निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता है। कई बार लोग डर के मारे चुप रह जाते हैं। लेकिन जब हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं तो बदलाव आता है। ये कहानी हमें हिम्मत देती है कि हम भी अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। कमला देवी, रानी और मोनिका की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है